अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, क्या किस तरह से आपने रिक्वायरमेंट्स देखनी है और क्या इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने की उसकी रिक्वायरमेंट देखने के बाद। और वो सबसे पहला स्टेप है। कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी कंट्री है, नॉट इन चाइना, अगर वो कोरिया, जापान, इवन कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जा रहा है, सबसे पहले वो यूनिवर्सिटी चूज़ करेगा। आया कि उसका उसमें मेजर है, ठीक है। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट में जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं। ये ना हो कि आप पहले सारी यूनिवर्सिटी की वो चीज़ें पूरी करें, प्रोफेसर्स को ईमेल कर दें, मे बी एक्सेप्टेंस भी मिल जाए, लेकिन अगर आपको बाद में वो कोई ऐसी चीज़ मांग ले, यानी कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो जब चाइना टारगेट करते हैं तो उन्होंने आइल्स नहीं किया होता। तो अगर आपने आइल्स ना किया हो और आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से सारी चीज़ें पूरी कर लें जिसमें आइल्स रिक्वायरमेंट हो, तो आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा और आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं अगर कोई अभी आया है इस वीडियो पे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो वाली जो मेरी पिछली फर्स्ट वीडियो है वो भी देखें, ठीक है। अभी मैं जो आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो है हाउ टू मेक अ लिस्ट ऑफ चाइनीज़ प्रोफेसर अकॉर्डिंग टू योर मेजर। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कि आपके पास एक एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। आया कि यूनिवर्सिटी ने वो मांगा है, नहीं मांगा, डजेंट मैटर। अगर तो आप पीएचडी में हैं तो आप ये भूल जाएं कि आपको एडमिशन मिलेगा विदाउट एक्सेप्टेंस। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने तो वैसे ही कंपलसरी लिखा होता है कि पीएचडी वालों के लिए जो प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर होना कंपलसरी है। हाँ, मास्टर्स के लिए नहीं इतना मस्ट होता, लेकिन अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है और आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा एज देगी। सो इस चीज़ को इग्नोर ना करें। जो मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा वो ये है कि आपने लिस्ट किस तरह से बनानी है अपने रिसर्च से रिलेटेड प्रोफेसर के लिए, या अपने जो आप करना चाह रहे हैं रिसर्च, जो आपने प्रपोजल बनाया उससे रिलेटेड किस तरह से आपने प्रोफेसर चूज़ करने हैं या सर्च करने हैं या लिस्ट कैसे बनानी है। क्योंकि कभी ऐसा भी होगा कि आप फ़र्ज़ करें आपने अभी एक यूनिवर्सिटी ओपन की, ठीक है, आप उसकी फैकल्टी में गए, आपको एक प्रोफेसर मिला, आपने उसको ईमेल कर दी, ठीक है। उस फैकल्टी में 15-20 ऐसे प्रोफेसर भी होंगे जो आपसे रिलेटेड होंगे। रिलेटेड ना होंगे तो आपसे आपका मेजर ज़रूर उनसे मैच करता होगा। तो फिर आप क्या करेंगे? आप 15-20 को एक ही टाइम पे तो ईमेल नहीं करेंगे। हाँ, इधर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंस एक चीज़ बता दूँ जो इश्यू स्टूडेंट करते हैं, जिस तरह की हरकतें, वो ये हैं कि वो सबको, वो जो 15-20 बंदे मिलेंगे वो सबको ईमेल कर देंगे एक ही दिन। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप वन बाय वन करें, एक दिन का टाइम लें, एक बंदे को ईमेल करें, फिर रिमाइंडर करें। अब आपका अगला जो होगा क्यूरी कि अगर मैं एक बंदे को ईमेल करूँगा तो इस तरह तो मुझे साल लग जाएगा, मैं 365 ईमेल्स मतलब 150 ईमेल्स कर सकूँगा। तो इस चीज़ का मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन बताऊँगा कि आपने करना क्या है। आपको मैं अभी लिस्ट, आपको रिकॉर्डिंग पे जाके ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मैं आपको बताऊँगा लिस्ट कैसे बनाते हैं प्रोफेसर्स की और किस तरह से वो आपके लिए टाइम सेविंग होगी। हाँ, मेरा तरीका मे बी आपको ना अच्छा लगे, लेकिन आप एक्सेल या वर्ड या आप किसी और बंदे का फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिससे मैं करता हूँ या मैं अपने दोस्तों को, जूनियर्स को बताता हूँ, मैं आपको वो वाली चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो कभी भी आपने प्रोफेसर को एक ही टाइम पे सारों की ईमेल्स नहीं करनी। जो आपके पास कोई आपको मिलता है डिपार्टमेंट ऐसा जो आपकी रिलेटेड है, तो आपने किसी को भी सबको एक टाइम पे ईमेल्स नहीं करनी। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। बाकी एक और मिथ है कि सुबह करें शाम करें। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी सीवी अच्छी है, प्रोफेसर को एक्सेप्ट करनी है, तो आप रात को 2 बजे कर दें या सुबह 2 बजे कर दें, प्रोफेसर आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी ईमेल मॉर्निंग टाइम पे जाएगी तो प्रोफेसर, क्योंकि मॉर्निंग में आते ही अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं, ईमेल्स देखते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो इतना इंपॉर्टेंट काम पे हो, आपकी ईमेल स्किप हो जाए, क्योंकि 1000 स्टूडेंट लगे होते हैं ईमेल्स करने। तो ईमेल को इस सोच के ना करें कि सुबह करूँगा शाम करूँगा। ईमेल्स को ये सोच के करें कि मैंने एक परफेक्ट सीवी और परफेक्ट ईमेल करनी है, ताकि कोई बंदा अगर देखे तो उसका दिल करे एटलीस्ट आपकी सीवी एक बार ओपन करने के लिए, ठीक है। तो अपने टाइम को सेव करें, और टाइम को सेव आप इसी वजह से कर सकते हैं, आप एक अच्छी लिस्ट बनाएं। और मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। देखें, आप फ़र्ज़ करें आपने 10 यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर ली, आपने अभी 10 यूनिवर्सिटी चेक कर ली कि मैंने 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, ठीक है। आप किस तरह से करेंगे? आप ए यूनिवर्सिटी में गए, आपने उसके 10 प्रोफेसर देखे, एक्सेल में हर कॉलम में आपने लिंक डाल लिया, लिंक, जस्ट लिंक और कीवर्ड के ये प्रोफेसर काम किस पे कर रहा है। जैसे मैं पॉलीमर्स पे करता हूँ, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पे, तो आप लिखेंगे जी ये बंदा जो है ना, लिंक डाल के
कि ये बायोडिग्रेडेबल पे काम कर रहा है। इस तरह आपने 10 प्रोफेसर के लिंक डाल लिए, ठीक है। लिंक मीन जो आप लिंक बाद में गूगल पे डालेंगे तो फ़ौरन से आप उस पेज पे चले जाएंगे। जब आपने ईमेल करनी होगी आप उसकी प्रोफेसर की ईमेल उठाओगे, उसका कीवर्ड तो आपने सेव किया हुआ कि किस चीज़ पे काम कर रहा है, तो आपने ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट कर ली है प्रोफेसर। एक यूनिवर्सिटी के किए, फिर दूसरी के किए, फिर तीसरी के, फ़र्ज़ करें आपने 10 यूनिवर्सिटीज़ की ऐसे लिस्ट बना ली। अब मैं बताऊंगा आपने उसको स्मार्टली किस तरह करना है। उन 10 की ईमेल्स बनाई, उन 10 की एक लिस्ट बनाई। उसके बाद आपने पहला बंदा उठाया और आज ईमेल्स कर दी, हमने 10 बंदों की ईमेल कर दी, ठीक हो गया। फिर आपने वेट किया एक दिन, फिर आपने अगलों को ईमेल कर दी, इनको रिमाइंडर कर दिया। फिर आपने एक दिन वेट किया, फिर इनको अगलों की ईमेल कर दी, तीसरे बंदों को, इनको रिमाइंडर किया। तो इस तरह से आपका ना एक फ़्लो बन जाएगा काम का। तो आपने इस तरह से, अगर नहीं समझ आई आप दोबारा सुन लें, आपको मैं लिस्ट बनानी है अभी स्क्रीन पे जाकर रिकॉर्डिंग में सिखाऊंगा। मैं स्क्रीन पे इसलिए लेके जा रहा हूँ, मुझे पता है मेरे बड़े जूनियर सवाल करते हैं, बड़े दोस्त होते हैं, कुलीग होते हैं, उनके आगे से बहन भाई होते हैं, ठीक है, कि वो बार बार एक चीज़ पूछते हैं कि कैसे करना है। तो जब मेरा स्क्रीन पे ले जाने का ये मकसद है कि आपको नहीं समझ आ रही, आप 2 बार वीडियो देख लें, आप वीडियो पे कमेंट कर लें, अब जैसे आपको समझ आए स्क्रीन पे एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अगर कोई चीज़ मैंने स्किप कर दी है या किसी को कोई सवाल होगा तो मुझे कमेंट में पूछ लेगा, तो मैं उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये मैं बता दूँ। आप अप्लाई कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप उम्मीद ना लगाएं। हाँ, तुक्का लग जाए, लक आपकी अच्छी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी नहीं भी मांग रही फिर भी आपके पास एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है चाइना स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, प्रोफेसर्स को ईमेल करना। अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो यही बात सिखाने जा रहा हूँ कि प्रोफेसर्स की लिस्ट कैसे बनानी है ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से ईमेल कर सकें, ठीक है, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा। और क्योंकि अभी 19 अगस्त हुई है तो आप 10-15 दिन में 50 यूनिवर्सिटी भी सर्च कर सकते हैं और लिस्ट बना सकते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं, आप डेली की एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाएंगे आपको शायद 2 घंटे लग जाएँ, 1 घंटा लग जाए। तो अगर आप 10 दिन लगातार बनाएंगे तो 10 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आप बना लेंगे, ठीक है। फिर आप ईमेल्स करना शुरू करेंगे सितंबर मिड में। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखें। अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ अभी कि किस तरह से आपने प्रोफेसर की लिस्ट बनानी है। ये पेज खोला, मैं सबसे पहले तोख्वा की खोलता हूँ, यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये मैं इनकी वेबसाइट पे चला गया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिन्होंने अपनी जो प्रोफेसर्स की लिस्ट या प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, या जिन प्रोफेसर ने स्टूडेंट एक्सेप्ट करने होते हैं, वो उसी में दी होती है एडमिशन सेक्शन में, जिधर आप रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे, ठीक है। तो हम इधर आ गए, इधर से हम फैकल्टीज़ में जाएंगे, मटेरियल साइंस में, किसी में भी जा सकते हैं, ये सारी हैं, ठीक है। इधर जाके कॉलेज वेबसाइट, ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन आप जिधर भी जाएंगे आप केयरफुली चेक करेंगे, मेरा मकसद आपको बताना है। अच्छा, चाइनीज़ में है तो इसे आप ट्रांसलेट कर लें इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में हो गई। यहाँ पे आप टीचर लिस्ट में चले जाएंगे, हर यूनिवर्सिटी की लिस्ट ऐसे ही होगी। अच्छा, ये देखें जी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलीमर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंपोजिट मटेरियल, डिपार्टमेंट सारे आगे, ठीक है। आप फ़र्ज़ करें आप इनको खोलते हैं, ये जो भी प्रोफेसर है, इनको आप इंग्लिश में कर लें, प्रोफेसर, इनकी प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ से आपने देखना है जी, प्रोफेसर की ईमेल भी दी हुई है, डॉक्टरल सुपरवाइज़र नाम दिया हुआ है, उनकी ये देख लें रिसर्च की डायरेक्शन क्या है। फ़र्ज़ करें आपकी यही रिसर्च है, ठीक है, तो आप इनका ये लिंक, यहाँ से मैं कहता हूँ ये लिंक उठाएं, इसको कॉपी करें, वर्ड पे ले जाएं, इधर आप लिख लें तोख्वा यूनिवर्सिटी, ठीक है, इधर आ जाएं, पेस्ट कर दें, लिंक पेस्ट किया। आगे उनका आप कीवर्ड देखें क्या था, कीवर्ड था जी सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन रिसर्च ऑफ न्यू फाइबर फॉर्मिंग पॉलीमर्स, ये उठा लें, ठीक है, ये कर लें। फिर आप दूसरे पे चले जाएँ, अब मैं अगले प्रोफेसर पे चला गया, फ़र्ज़ करें न्यूटन, ठीक है, ये बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं यहाँ के, इनकी ईमेल दी हुई है, इनकी रिसर्च डायरेक्शन दी हुई है, आप इनका ये उठाएंगे, ये डालेंगे, उनकी रिसर्च डायरेक्शन देख लेंगे क्या है, नो कंपोजिट एंड स्मॉल मटेरियल, बेशक सारा ही उठा लें, बेशक अगर 2-3 कीवर्ड हैं वो उठा लें, मैं सारा उठा रहा हूँ लेकिन आप 2-3 उठा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आपने ए बी सी डी, मतलब आपने इस तरह से बना लिया। अब आप चलिए, अभी अभी हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, अभी कोई यूनिवर्सिटी उठा लें, चैंग यूनिवर्सिटी उठा लेते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन एंड रिसर्च में जाएंगे,
स्कूल एंड कॉलेजेस। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप थोड़ा सा भी करेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। कोई स्कूल में चले जाइए आप, मटेरियल साइंस में आ जाए, ये देखिए फैकल्टी आ गई, प्रोफेसर पे आ जाए जी। प्रोफेसर आगे कितना इजी दिया हुआ उन्होंने, प्रोफेसर दिया है, उसका लिंक दिया है। अब यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि आप इधर से जस्ट इस पर क्लिक करें, ठीक है, इधर जाएँ, सॉरी, इस पे क्लिक करें, इस पे जाएँ, ठीक है, इधर आप बना लें जी जैन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इधर आप लिंक डाल लें जी, फैकल्टी लिस्ट। अब इधर आप जिसको आप ईमेल करेंगे आप उसका नाम लिख दें। फ़र्ज़ करें आपने ईमेल कर दी जी, आपने उसामा को ईमेल कर दी, डेट लिख लें जी 9 सितंबर। उस लिस्ट में से, लिस्ट ये है, इसकी लिस्ट बनी हुई है ऑटोमेटिकली, इसमें आपको सेपरेट उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसको ईमेल की अगर आपसे रिलेटेड है, ये देखें, आप जस्ट लिखें जी मैंने प्रोफेसर को ईमेल कर दी, आप देखें अगर उसका लिंक ओपन हो रहा है सामने, मज़ीद डिटेल आ रही है, आप इसको उठा लें जी, यहाँ पे लिख लें जो आपसे रिलेटेड है, ठीक है। अभी जाएँ, कोई भी प्रोफेसर है, आप इसको उठाएँ, लिंक ओपन करें, उसकी प्रोफाइल देखें जी। आपने देखा जी ये काम करा है, अलॉय डिज़ाइन एंड बिहेवियर ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन एंड इन्वायरमेंट्स। अगर आपसे रिलेटेड है, सिंपल लिंक उठाएँ, लिंक डाल दें। आप इस तरह आप ये लिंक डालते जाएं और आपकी बनती जाएगी लिस्ट। एक बन गई हुआ, दूसरी बन गई चीचियांग, तीसरी कोई एक आप यूनिवर्सिटी ले लें जी। आपको बड़ा रफ सा बता रहा हूँ, ये बड़ा इजी तरीका है, आप इसको देखेंगे इस वीडियो को आपको समझ आ जाएगी। इसमें भी आप फ़र्ज़ करें आपने कोई लिंक सेव किया या कोई लिंक सेव किया, ये आपके ऐसे लिस्ट बन जाएगी। आप अगर एक दिन में 2 यूनिवर्सिटी भी सर्च करते हैं, रात को बैठते हैं 2 घंटे लगते हैं, इट्स मोर देन इनफ फॉर नेक्स्ट 10 डेज। आप 10 दिन में 20-25 यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च करके उनकी एक लिस्ट बना इस तरह से। देखिए मैंने शंघाई ज्योतों की लिस्ट बनाई, एक प्रोफेसर, मैं उसमें लिखता होता था कि इंपॉर्टेंट कौन है, जो इंपॉर्टेंट है। ये जो रेड है इनको मैंने ईमेल्स कर दी थी, जो ब्लू है इनको मैंने ईमेल्स नहीं की थी। ये देखिए इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इस इंपॉर्टेंट का मतलब है इनकी जो रिसर्च डायरेक्शन थी वो मेरे से मिलती जुलती थी। आप सिंपल सी ऐसे लिस्ट बनाएं तो ये बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसको किसी भी प्रोफेसर को आप डेली बेसिस पे एक एक उठाएं ईमेल कर दें, एक एक उठाएं ईमेल कर दें, तो इस लिस्ट को आप अपडेट करते जाएंगे। जैसे ये ख़त्म होते हैं अगली यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। तो मेरा बेसिकली स्क्रीन पे ले जाने का मकसद ही ये होता है कि आप उस चीज़ को डेप्थ में जाके समझें, क्योंकि ऐसे मैं बोल के चले जाऊँगा आपको समझ नहीं आएगी, मैं पीपीटी बना के लाऊंगा आपको समझ नहीं आएगी। मेरी कोशिश है कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाऊँ कि किस तरह करना है, और आई थिंक इट्स वेरी ईजी फॉर यू गाइज। ठीक है थोड़ी बोरिंग होगी लेकिन आपने इसको करना है, और ये सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आपकी लिस्ट बन जाएगी, बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, आप बनाना शुरू कर दें। अगर पता है बने हुए हैं तो वेल एंड गुड। इस तरह से लिस्ट बनानी है, 20 यूनिवर्सिटीज़ की बनाएं, 30 की बनाएं, 10 की बनाएं, जो आपको ईजी लगती है। और एक एक प्रोफेसर हर यूनिवर्सिटी का उठा के एक टाइम पे ईमेल कर दें। मतलब आज आप पहले 10 को कर दें, एक दिन छोड़ के अगले 10 को, एक दिन अगले 10। इस तरह से आपके डेली के 20-30 ईमेल्स जाएंगे, ठीक है। फिर आप उनको रिमाइंडर करें और अगलों के ईमेल्स करें। तो ये मेरी एक टेक्निक थी। आप इसको, हाँ सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, आप इस चीज़ को एक्सेल पे भी कर सकते हैं। मैंने वर्ड पे किया है ना, आप एक्सेल के कॉलम में लिंक डालें, आगे रिसर्च डायरेक्शन लिंक डालें, तीसरे कॉलम में आप जिसको ईमेल करेंगे उसको रेड कर दें या लिख दें जी मैंने 20 अगस्त को ईमेल कर दी है, 10 सितंबर को मैंने इसको ईमेल कर दी है। आपका एक डाटा बनता जाएगा और आपको रैंडमली जाके लिंक उठाना और फिर आप भूल जाएंगे। आपको एक ही दफ़ा ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी और आपका नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स ईमेल वाला प्रोसेस सही हो जाएगा। तो अगली मैं वीडियो बनाता हूँ जल्द, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप यूरोपास पे सीवी किस तरह बना सकते हैं। आप एक सीवी अच्छी सी बनाएं, लिस्ट बनाएं और आपका काम शुरू हो जाएगा। आप इसको एज ए होमवर्क लें, मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे करें, ठीक है। तो बाकी के जो पोर्टल पे अप्लाई होते हैं, सीएससी पे, यूनिवर्सिटी पे, एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ही होंगे, तो आपको कोशिश करनी चाहिए एक्सेप्टेंस लेने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी फॉर द स्कॉलरशिप। बाय बाय।